जम्मू एक नाम लेकिन कहानियां अनेक। और ये कहानियां बुनी है इसके 10 जिलों ने। तो आज हम इसी पहचान की पच्चीकारी को परत दर परत खोलने वाले हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये गवाह है इस इलाके के हजारों साल पुराने इतिहास की। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं सिकंदर के जमाने की, जब उसका अभियान पूंछ के इलाके तक पहुंचा था। फिर सदियों बाद मशहूर चीनी यात्री यंत सांग राजौरी आए, और 11वीं सदी तक तो डोगरा शब्द, जो आज इस क्षेत्र की पहचान है, वो भी सरकारी दस्तावेजों में अपनी जगह बना चुका था। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। इसका सीधा प्रमाण मिलता है ऐतिहासिक ग्रंथों में। कल्हण की राज तरंगिणी, जिसे कश्मीर के इतिहास पर सबसे प्रमाणिक किताबों में गिना जाता है, उसमें भी डोगरा शासकों का जिक्र है। तो समझा जा सकता है कि यह पहचान कितनी गहरी और कितनी पुरानी है। और देखिए, इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं होता। कितना दिलचस्प है ये। एक तरफ है डोडा, जिसका नाम पड़ा एक आम बर्तन बनाने वाले दीदा के नाम पर, और दूसरी तरफ है उधमपुर, जिसका नाम महाराजा के बेटे राजा उधम सिंह के नाम पर रखा गया। एक आम कारीगर और एक राजकुमार। यही विरोधाभास तो इस इलाके की सामाजिक बुनावट को इतना खास बनाता है। तो साफ है, हर जिले की अपनी एक अलग, अपनी एक खास ऐतिहासिक पहचान है। जम्मू को हम जानते हैं मंदिरों के शहर के नाम से। कठुआ को कहते हैं जम्मू और कश्मीर का गेटवे। पुंछ कभी एक ताकतवर राजवंश की राजधानी हुआ करता था। और राजौरी, वो तो हमेशा से राजाओं की भूमि रही है। तो इतिहास की इन गहरी जड़ों से निकलकर अब जरा जमीन के ऊपर आते हैं और देखते हैं उन खजानों को जो कुदरत ने इस इलाके को बख्शे हैं। और ये इलाका प्राकृतिक खजानों से सचमुच मालामाल है। बात चाहे किश्तवाड़ के दुनिया भर में मशहूर नीलम और केसर की हो, या फिर रियासी की बिजली पैदा करने की ताकत की, डोडा और उधमपुर में तो खनिजों के भंडार भरे पड़े हैं। सीसा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, क्या नहीं है यहाँ। किश्तवाड़ की बात तो अलग ही है। ये सिर्फ एक जिला नहीं, ये अपने आप में एक ब्रांड है। और वो भी दो चीजों के लिए जो दुनिया भर में बेशकीमती मानी जाती हैं, नीलम और केसर। और हमारा स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है। किश्तवाड़ के पद्दार इलाके का नीलम अपनी साफ सुथरी चमक और क्वालिटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं है, ये इस इलाके की जमीनी विरासत का एक प्रतीक है। फिर बात करते हैं रियासी की। ये वो जिला है जो अपनी पन बिजली यानी हाइड्रल पावर की क्षमता से पूरे क्षेत्र के भविष्य को रोशन कर रहा है। चिनाब नदी पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसे एनर्जी प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हब बनाते हैं। उधमपुर में है भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर। रामबन को कश्मीर घाटी का दरवाजा कहा जाता है। सांबा, वो तो सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा है, जिसे जीरो लाइन भी कहते हैं। और पुंछ की हालत तो देखिए, वो 3 तरफ से LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से घिरा हुआ है। मतलब हर जिले का अपना एक अलग और बहुत ही क्रिटिकल सामरिक रोल है। और सांबा की पहचान में एक और परत जुड़ जाती है। इसे राजपूत योद्धाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो इसकी जो आज की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो इसकी ऐतिहासिक पहचान से कैसे जुड़ी है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। मतलब आज का सच और बीता हुआ कल, दोनों एक साथ।